अब अगर आप इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो फिर अगेन यू आर गोइंग टू सफर इन मेंस। क्यों? क्योंकि कम से कम पिछले 15 साल की बात करें या 20 साल की बात करें तो 4 से 5 बार वेस्टलैंड के ऊपर क्वेश्चन आया। नाउ वी क्लासिफाई दिस वेस्टलैंड टॉपिक इनटू ज्योग्राफी, राइट? एंड ज्योग्राफी में वेस्टलैंड के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? कभी बोला जा रहा है एरिड जोन के बारे में, कभी बोला जा रहा है वेस्टलैंड के बारे में, कभी बोला जा रहा है डिजर्टिफिकेशन के बारे में। जब ये सारी चीजें हमें पता है कि इट्स प्रॉब्लम और ये भी पता है इसको टैप किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, तो हम इसको क्यों इग्नोर करेंगे? सो वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, टू टीच यू द आंसर राइटिंग स्किल अलोंग विद द टॉपिक। तो आप दोनों चीजें अगर लर्न कर जाएंगे तो आपसे बेहतरीन आंसर कौन लिख पाएगा? करंट अफेयर्स के जब आप आंसर्स लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, तो उसमें नॉट रियली आपको सेम करंट अफेयर देखने को मिल सकता है एग्जाम में। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक पार्ट, ये पता है ज्योग्राफी में से ये टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, ये पॉलिटी में से आ रहे हैं, आप उनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ दोस टॉपिक्स कमिंग टू एग्जाम बिकम्स हाई। एंड आंसर राइटिंग स्किल के साथ साथ टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है, टॉपिक प्रिपेयर भी हो रहा है, मॉडल आंसर भी मिल रहा है आपको, व्हाट नॉट। तो आप सभी सीरियस एस्पिरेंट हैं, इसलिए आप मेंबरशिप लेके इस वीडियो को एक्सेस ले पा रहे हैं। तो अपने टाइम को मत खराब कीजिएगा। ये जो नॉमिनल सी फीस हमने रखी थी 150, 200, 250 रुपए की, इट वाज ओनली टू टेल यू कि गाइस बी सीरियस एंड टू कम टू आवर क्लास ओनली इफ यू आर सीरियस। ऑलराइट, सो वेस्टलैंड के ऊपर आज मैं आपको एक आंसर राइटिंग करवाने वाला हूं, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन, मीनिंग ऑफ वेस्टलैंड। अब वेस्टलैंड होते क्या है, देखिए, लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। लिस्ट मेजर एरियाज ऑफ वेस्टलैंड इंडिया। मेजर एरियाज ऑफ वेस्टलैंड इंडिया में कहां पर है? सो कीवर्ड ढूंढते हैं। मेजर एरियाज इज योर फर्स्ट कीवर्ड। जब भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको उसमें कीवर्ड्स उठाने। देन वेस्टलैंड इज योर सेकंड कीवर्ड। फिर क्या बोला जा रहा है? राइट अ नोट ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द वेस्टलैंड डेवलपमेंट। नाउ प्रोस्पेक्ट्स के कैसे कैसे वेस्टलैंड की डेवलपमेंट हो सकती है कंट्री में। एक्सप्लेनिंग क्या? उसका इंपैक्ट किसके ऊपर? फूड के ऊपर, वाटर के ऊपर, फ्यूल सप्लाई के ऊपर। क्या समझे? सो लिस्ट मेजर एरियाज ऑफ वेस्टलैंड इन इंडिया, राइट अ नोट ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट? वेस्टलैंड डेवलपमेंट इन द कंट्री, एक्सप्लेनिंग उसका इंपैक्ट किसके ऊपर? फूड के ऊपर, वाटर के ऊपर, फ्यूल सप्लाई के ऊपर। कि कैसे वेस्टलैंड का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं फूड के ऊपर, वाटर के ऊपर एंड फूड सप्लाई के ऊपर। सो अपने खाने के ऊपर, देन लाइवस्टॉक के खाने के ऊपर, एंड देन फ्यूल सप्लाई में कैसे ये योगदान दे सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज भी रेलेवेंट है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जेट्रोफा की भी या हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, वहां पर जिन प्लांट से जिनसे हम बायोफ्यूल लेना चाह रहे हैं वो एरिड जोन्स में उग सकते हैं, वो एरिड जोन्स में उनको हम ग्रो कर सकते हैं गाइस। ओके, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। एक योजना भी मैंने कवर की थी जिसमें मैंने ये बायोफ्यूल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था उसमें। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मेजर एरियाज ऑफ वेस्टलैंड इन इंडिया। अच्छा सॉरी, वेस्टलैंड होते क्या हैं? तो पहले आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन कि वेस्टलैंड होते क्या हैं। यू नीड टू टेल, आप खुद को बताना चाहिए वेस्टलैंड है क्या। फिर आप उसको बताएंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द वेस्टलैंड। तो पहले वेस्टलैंड होते क्या है, इंडिया में कहां पर है, ये पहली स्टेटमेंट में दो चीजें कवर हो जानी चाहिए और यही आपकी इंट्रोडक्शन भी बन जाएगी। तो व्हेन यू आर राइटिंग द क्वेश्चन, राइटिंग द आंसर, you need to have a better introduction, you need to have the better what? Body, then you need to have better what? You need to have better conclusion. तो ये तीन चीजें कंबाइन आपकी बनाएंगी। along with अगर आपको enrich करना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? कोई माइंड मैप बना सकते हैं, कोई चार्ट बना सकते हैं आप इसके लिए, कोई डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई मैप बना सकते हैं खाली, जस्ट टू गिव क्रिएटिविटी टू योर आंसर। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि वेस्टलैंड होते क्या है। सो सी, इंट्रोडक्शन में भी ये आएगा, वेस्टलैंड क्या है? वो लैंड जो डिग्रेडेड है, या वो अंडर यूटिलाइज्ड है, या वो फर्टाइल कम है, या वो एरिड है, या वहां पर बहुत ड्राइनेस है, दैट इज योर वेस्टलैंड। मतलब वेस्ट है, किसी चीज में काम नहीं आ रहा है फॉर वॉट एवर रीजंस, किसी भी चीज में काम नहीं आ रहा है, वो वेस्ट लैंड है। जैसे घर में कोई खाली जगह पड़ी हो, खाली कमरा हो ना, तो जिसका कोई काम नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजंस, कोई बंदा नहीं रह रहा वहां पर, या वो कमरा रहने लायक नहीं है। तो दिस इज व्हाट वेस्टलैंड एक्चुअली इज। के देश में वेस्टलैंड इतना पड़ा है और उसको आइडेंटिफाई करो और उसमें बताओ कि क्या क्या कर सकते हैं ताकि फूड में, फॉडर में और फ्यूल में हेल्प हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आई वुड रैंक दिस। ये PYQ ही है जो मैं आपके लिए लाया हूं, और ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है वेस्टलैंड का, एरिड जोन्स का, एरिड लैंड का। तो वेस्टलैंड रेफर्स टू लैंड जो क्या है? डिग्रेडेड है और जो क्या है? अंडर यूटिलाइज्ड है,
ड्यू टू फैक्टर्स, कैसे फैक्टर्स? लाइक सॉइल इरोजन, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, डिफॉरेस्टेशन और पुअर लैंड मैनेजमेंट। सो किसी भी कारण से क्या है, वो वेस्टलैंड पड़ा है। नाउ दीज लैंड्स आर नॉट प्रोडक्टिव इन देयर करंट स्टेट, अभी वो प्रोडक्टिव नहीं है अपनी करंट स्टेट में, बट दे कैन बी रिहैबिलिटेटेड विद एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस। अब एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस क्या होती हैं, क्या हम कर सकते हैं? सरकार की तरफ से हो सकता है, फार्मर्स की तरफ से हो सकता है, वेरियस स्कीम्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इंटरवीन करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, बढ़िया उनको उस पे एमएसपीज भी रख सकते हैं, आप इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं। यही तो इंटरवेंशन है। अगर प्रॉपर इंटरवेंशन करेंगे तो एग्रीकल्चर, फॉडर और आपके फ्यूल पर्पसेस सॉल्व हो सकते हैं। सो बहुत ही उम्दा इंट्रोडक्शन है ये, राइट? नाउ अब वेस्टलैंड इंडिया में आपको कहां नजर आ रहे हैं? सो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स आपको नजर आ रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। देन डिफॉरेस्टेड एरियाज, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। अब क्या वेस्टलैंड है ना, चाहे डिफॉरेस्टेशन के कारण, चाहे सॉइल इरोजन के कारण, चाहे एरिडिटी के कारण, चाहे व्हाट एवर द रीजंस आर, वेस्ट है लैंड। अब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इंटरवेंशन से। इंटरवेंशन करके क्या करेंगे? फूड, फॉडर और फ्यूल में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो 3 F's, फूड, फॉडर एंड फ्यूल। लाइन एंड एल्कलाइन लैंड कोस्टल एरियाज पे मिल रहा है। अब तो मैंने इंडिया में आपको सारे लैंड्स बता दिए कहां कहां पर आपको वेस्टलैंड मिल रहे हैं। यहां पर आप अपना डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं टू मेक योर आंसर लुक गुड। तो यही आंसर राइटिंग की स्किल है जो हम सिखाना चाह रहे हैं आपको। नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तो ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। एनीवेज, नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी में कैसे आपकी हेल्प हो सकती है? देखिए, अब डेजर्ट रीजन है, ठीक है, अगर एरिड रीजन है, वहां पर हमें एक प्रोग्राम नजर आता है राजस्थान के द्वारा, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने इंप्लीमेंट किया है कि ये डेजर्ट को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एरिड वेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड के लिए। चाहे उसके लिए आप फिर मिलेट्स क्यों ना उगाएं उस पर, और उसके लिए आप मिलेट्स प्रोग्राम के बारे में भी यहाँ बात कर सकते हैं। तो आप एक करंट से दूसरे करंट, अब ये कैसे कह रहे हैं? टेक्निक्स लाइक वाटर हार्वेस्टिंग, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, एग्रोफॉरेस्ट्री, food crops such as pulses, cereal and vegetables are cultivated, improving food security in the region. Of course, you can add millets also over here. आप millets को भी ऐड कर सकते हैं, millets प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं, ताकि एरिड जोन्स को हम कैसे बेहतर फूड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको पता हो। नेक्स्ट, वेस्टलैंड डेवलपमेंट गुजरात, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के वेस्टलैंड प्रोग्राम्स। आप कहेंगे ये कहां से मिलते हैं? देखो, गवर्नमेंट के जर्नल से आपको मिलता है, आपको मैगजीन से मिलता है, आपको कुरुक्षेत्र में मिल सकता है, आपको योजना में मिल सकता है, ये सारी चीजें। So in Gujarat, wastelands have been successfully converted into cultivable lands through irrigation techniques, enhancing the production of the crops. अब देखो, वेस्टलैंड को आपको कैसे इंप्रूव करना है इंटरवेंशन से, उसमें हम इरिगेशन टेक्निक्स को चेंज करते हैं। याद रखिएगा, इरिगेशन टेक्निक्स को बढ़िया करके यू कैन कन्वर्ट दैट, then this has significantly improved the food security of the local communities. Fine, so ये नॉर्मल चीजें चल रही हैं अभी, nothing like कि कुछ आपको समझना आ रहा हो। देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मध्य प्रदेश, मैंने 3 स्टेट्स के बारे में आपको यहाँ मेंशन किया। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, अगेन सेम ही चीज, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, इरिगेशन के मेथड्स इंप्रूव करने। ओके, नाउ फॉडर सप्लाई में कैसे हेल्प कर सकता है? यहां छत्तीसगढ़ की बात की, एग्रोफॉरेस्ट्री इन छत्तीसगढ़ वेस्टलैंड्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एग्रोफॉरेस्ट्री एरियाज विद ट्री स्पीसीज, तो आपको फॉडर सप्लाई में हेल्प हो सकती है। अगेन कैसे करोगे? इरिगेशन की हेल्प से करोगे, स्टेट इंटरवेंशन से। तो इसके लिए क्या हो गया? अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फॉडर फॉर द लाइफ स्टॉक, जिसके कारण ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड्स के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी, जिसके कारण फर्दर वेस्टलैंड और नहीं बनेंगे, क्योंकि ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, वो फिर वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेस्टलैंड डेवलपमेंट इन राजस्थान, एरिड रीजन, देन वाटर लॉग्ड लैंड रिक्लेमेशन। सो ये मैंने कुछ आपको बताए हैं विद रिस्पेक्ट टू फूड, फॉडर। नाउ बात करते हैं अगली फ्यूल सप्लाई के रिगार्डिंग। हमने दोनों चीजें कवर की, फूड भी किया, फॉडर भी किया, फ्यूल सप्लाई देखिए। अब जेट्रोफा कल्टीवेशन राजस्थान, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिससे लार्ज ट्रैक्ट्स जो है वेस्ट लैंड के, उसको बायो डीजल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कंट्रीब्यूशन किसमें मिल रहा है आपको? रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई में। और ये ऑलरेडी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। देखो, ये कंटेंट देना मकसद नहीं है, मकसद है आपको बताना कि कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को, जिसमें मैंने बताया वेस्टलैंड की इंट्रोडक्शन, इंडिया में कहां वेस्टलैंड मिल रहे हैं, एंड फूड, फॉडर एंड फ्यूल में क्या क्या हमें इनिशिएटिव नजर आ रहे हैं। इसको आप और एनरिच कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही मॉडल आंसर एक बेहतरीन मॉडल आंसर है, आप इसको और एनरिच कर सकते हैं। आप और एनरिच कैसे कर सकते हैं? अपना वेरियस
गवर्नमेंट स्कीम्स को डाल के अपने दिमाग को लाके, जैसे मेरे दिमाग में और मिलेट्स का है तो मैंने वो भी ऐड कर दिया आपके लिए। इज दैट क्लियर? तो जेट्रोफा यू कैन एंटर, आई मीन टू से यू कैन ऐड ओवर हियर। पोंगमिया महाराष्ट्र में, वो भी वेस्टलैंड महाराष्ट्र, बीइंग यूटिलाइज किस लिए? करंजा ट्रीज किस लिए? फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, फर्दर प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एनर्जी इन रूरल एरियाज। तो दो एग्जांपल्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इन इंडिया wasteland reclamation has contributed significantly to food security, water supply and fuel production. This is what is important. So then government programs in detail मैंने डिस्कस नाम लेके कर दिए, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन्होंने सक्सेस हमें शो किया, आउटकम्स मिले कन्वर्टिंग वेस्टलैंड इनटू प्रोडक्टिव। तो देखो करना क्या, मेंशन कर दिए, फिर कैसे रोल हो सकता है वो, फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको इग्नोर नहीं करनी है, इनिशिएटिव्स इग्नोर नहीं करने, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इग्नोर नहीं करने, नाम ऑफ द क्रॉप इग्नोर नहीं करना। तो ये सारी चीजें आप इम्बाइब करेंगे अपने आंसर में, यू विल ब्रिंग अ गुड आंसर एंड दैट वाज फॉर योर वेस्टलैंड। ये मॉडल आंसर आप ले भी सकते हैं, हम शेयर भी करवा देंगे आपके लिए। इसके अलावा क्लास में डिस्कशंस लंबी ज्वाइन करने के लिए, जिसमें आप क्लियर करेंगे एग्जाम को, ऐसी प्रिपरेशन करवाई जाती है, उस प्लेटफॉर्म पर आपको ले जाया जाता है। उसके लिए यू कैन जस्ट हैव अ फ्री डेमो क्लासेस बाय कॉलिंग ऑन दीस नंबर्स। थैंक यू।